जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता था कि हम जो है पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक समिति, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक समिति। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो है टाइप नंबर 4 तक देख चुके थे, यानी लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में उपस्थित हैं लेक्चर नंबर 5 देखने के लिए। उसमें बताया गया था लेक्चर 3 तक कि अगर कोई रेखा है और रेखा को अगर सम त्रिभाजित कर रहा था तो सम त्रिभाजित करने वाला निर्देशांक यानी बिंदु को हम कैसे ज्ञात कर पा रहे थे। तो बच्चों, एक दो सवाल मैं बोला था कि जो मैं अभी समझा रहा हूँ डायरेक्ट मैं सवाल को लिख के समझाऊंगा। तो सवाल को लिखे और आप बात को समझ पाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, दो सवाल 2022 में आया है। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर पाते। इस सवाल क्या है सर? सवाल यही है कि दिया गया था कि ए का नियामक दिले 1,2 और बी का नियामक दिले 3,4 और कह रहे हैं कि एक बिंदु जो है पी जो है इस रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है कि अंतः विभाजन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि पी का नियामक ज्ञात करें। बाबू, आपको पता था कि एक बिंदु का हम मानते थे x1 तो इसको मानते थे y1, इसको मानते थे x2 तो इसको मानते थे y2। यह है m के मान और यह है n के मान। आपको पता है कि नहीं? तो आप इसको जैसे ही अगर हल करते बादशाह, तो हल करते तो आप लिखते कि m का मान 2 दिया गया है और n के मान 3 दिया गया। ऐसा x1 y1 और x2 y2 नीचे नहीं लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिखिएगा? जब वहाँ पर बिंदु है उस बिंदु पर आप दर्शा ही दिए हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना? बस सवाल सीधे सॉल्व करनी है। तो इसलिए P का नियामक बराबर, तो जैसे ही जाएंगे हम P का नियामक निकालने बाबू, तो P का नियामक के लिए फॉर्मूला बताया गया था इनटू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही बताया गया था ना? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बताया गया था। बराबर तो बराबर देंगे सर, देंगे ना? हाँ। m के मान कितना है बउआ? 2, तो लिखेंगे 2। x2 के मान कितना है सर? यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, x2 का मान 3 आ रहा होगा। तो ऐसा सर यहाँ पर 3 रखेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ 3 रखनी है। प्लस तो प्लस n के मान कितना है? 3 है तो हम 3 रखेंगे। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई x1 के मान कितना बउआ? 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। बट्टा तो बट्टा m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। यहाँ बहुत प्यार से आप लिख पा रहे हैं 2 प्लस 3। बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक तो मैं बहुत बारीकी ढंग से चीज़ों को लिख पाऊंगा। ठीक है ना? अब m के मान यहाँ भी लिखनी है तो कितना है सर? 2 है तो मैं 2 लिखूंगा। गुने तो गुण बटा है। y2 कितना है सर? देखिए यहाँ पे 4 है। प्लस तो प्लस लिख पाइए। n के मान कितना है सर? 3 है तो यहाँ 3 लिखिए। y1 के मान कितना है सर? 2, तो यहाँ 2 लिखिए। बट्टा तो बट्टा लिखिए। m प्लस n, तो m के मान कितना है सर? 2 प्लस 3 कोष्ट बंद तो कोष्ट बंद। यहाँ पे जब कर पा रहे होंगे बच्चों तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर? 6 आएगा। प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। नीचे 3 गो 2 गो कितना आएगा? 5 गो कॉमा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 दूनी 6 बट्टा 5 तो बट्टा 5। यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ पा रहे होंगे बच्चों तो 6 3 9 बट्टा 5 और यहाँ आ रहा होगा 8 6 14 बट्टा 5। यही आपको प्यारा सा आंसर आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों। ध्यान दें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आपको बताया गया था कि जब 2 नियामक दिया गया है और इस बिंदु और इसको अनुपात दिया गया है तो बीच वाला हम मान निकाल रहे थे। लेकिन ये दोनों नियामक दे रहे और इसका भी मान दे रहे और पूछे कि किस अनुपात में बांट रहा है, किस अनुपात में उसको बांट रहा है। तो ओ लेवल पर आइए, यानी कि जब मुझे अनुपात दिया रहे तो हम उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों इसका भी मान दिया रहे, इसका भी मान दिया रहे, इसका भी मान दिया रहा है, वो आपसे पूछ दे कि किस अनुपात में बांट रहा है। तो बच्चों हम मान लेंगे m अनुपात n में बांट रहा है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं डायरेक्ट सवाल कराता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में छपा है और वही सवाल पूरा चांस है कि 2025 एग्जाम में बच्चों क्या होगा छपेगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं वही सवाल को डायरेक्ट एकदम लिखता हूँ, वो सवाल को आप लिख लीजिएगा।
जिससे क्या होगा सर, जिससे चांस रहेगा कि वही सवाल रहेगा, अंक वगैरह चेंज वगैरह नहीं रहेगी। इसलिए मैं सवाल जो है ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी का ही सवाल लिखाया जाए। तो चलिए एनसीईआरटी के सवाल पर आते हैं। जो सवाल कैसा रहता है देखिए इसके सवाल को पहले पढ़िएगा, कैसे देता है, फंसाता कैसे बच्चों को। चलिए देखिए सवाल को लिखिए। लिख रहा है बिंदु। इस सवाल कब आया सर? ये सवाल 2023 में आया। 2023 में आया, शिफ्ट नंबर 1 में कह रहा है बिंदु। सवाल आज के दूसरा की अगर बात करें तो लिख रहा है बिंदु P इंटू -6,10 माने 10 एवं Q इंटू 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को छिपा रेखाखंड को बिंदु कितना -4,6 किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। किस माने कुछ होता है, किस मतलब कौन, किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। बउआ इस सवालवा को पहले बहुत बारीकी से पढ़िए। इस सवाल 2023 में आया, अभी सवाल 2024 में ना आया है। तो सवाल जब 2024 में ना आया है तो पूरा चांस 2025 में आएगा। इसीलिए इस सवालवा पर लगा दीजिए फूल और पत्ती। सर फूल पत्ती माने क्या होता है? फूल पत्ती लगा दीजिए तो एकदम गार्डन हो जाएगा, एकदम हरा भरा, मतलब बगीचे। इसलिए सवाल को आप क्या करें, फूल पत्ती लगा दें। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं सवाल को समझाता हूँ और इसको बहुत बारीकी ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कह रहे कि बिंदु P इंटू -6,10 मतलब यहाँ दिले P के मान एवं Q 3, -8 यहाँ दिले Q के मान। कह रहे को मिलाने वाला रेखाखंड, मैंने इसको मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -4,6 जो है किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है, मैंने किस अनुपात में बांट रहा है। मैं चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ यहाँ बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप तो सॉल्यूशन लिख पाइएगा ना। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु को मैं मिला रहा हूँ। कह रहा है देखिए कि P के मान दे रहे हैं -6,10, तो यहाँ P मान लिया हम, जिसको दे रहे हैं -6,10। कह रहे P इंटू -6,10 एवं Q इंटू 3, -8। ये Q का मान दिले है जिसका दिले है 3, -8। ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड, तो को मिलाने वाले रेखाखंड हो गया। को बिंदु -4,6 तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर बिंदु होगा। सर कहीं पर ही मान सकते हैं, हाँ कहीं पर ही मान सकते हैं। -4,6 जो है ये तो बिंदुआ को मान लिया हम, P तो दे लेना है तो इसको हम O मान लिया। तो बिंदुआ E जो है किस अनुपात में जो है अंतः विभाजित करता है, मैंने कह रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बच्चों मुझे तो पता नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे चलो यहाँ से यहाँ तक M अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक N अनुपात में विभाजित करता है। हम मान लेंगे कि माना कि -4,6 जो बिंदु है, -4,6 जो बिंदु है, ई वाला -4,6 जो बिंदु है, ई वाला बिंदुआ के मिलाने वाला रेखाखंडवा को M अनुपात N में क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब बच्चों बांटता है। तो मैं उसी से सॉल्व कर दूंगा। अब बताइए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। जब ई वाला दे ले रहता था तो ई वाला कैसे निकालते थे? वही x के मान, ये x के मान ही y के मान ही पता है ना। बोलेंगे हाँ सर ही पता है, ये x के मान ही y के मान है। तो जब ई मान और ई मान हमको दिया रहता था तो फार्मूला लगा देते थे mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n।
बस वही फार्मूला को बैठा देंगे और इसका मान दे ले है तो इसका मान बैठा देंगे, एक्स के सामने एक्स बैठा देंगे। कैसे बैठाएगा सर बताइए तो पहले, देखिए समझो चीज़ों को। तो जैसे ही जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको तो पता है कि ई दिले है एक्स का मान, ई दिले है वाई के मान। यदि ई x1 है, ई y1 है, ई x2 है और ई y2 है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, ये x का मान है, y का मान है। तो देखिए, तो हम यहाँ मान लिए कि माना कि -4,6 मैंने माना कि -4,6 रेखाखंड को m अनुपात n में बांटता है, ठीक है, बांटता है। यहां तक लिख पाएंगे? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख पाएंगे। इसलिए O का नियामक बराबर, जब बाबू O का जैसे ही हम नियामक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही इनटू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, x का मान आ रहा है। यहाँ पर निकालेंगे हम ym2 प्लस my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। O का नियामक दिया गया है बच्चा कितना? -4,6। तो सर यहाँ बैठा दीजिएगा। हाँ जी, -4,6 बैठा देंगे। बराबर तब बराबर इंटू, तो इंटू m का मान क्या है सर? m का मान m ही माने हैं। x2 का मान कितना है? -3, ना सॉरी 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस तो प्लस n का मान कितना है सर? na है। x1 के मान कितना है सर? देखिए यहाँ -6 है तो -6 बट्टा तो बट्टा, m का मान नहीं है ना, तो m प्लस n तो m प्लस n। आगे जाएंगे, m के तो मान m है, y2 के मान देखिए -8 प्लस तो प्लस n का तो na, y1 के मान कितना है बउआ? 10 बट्टा m प्लस n। बोलेंगे हाँ सर यहाँ तक चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, एक एक बात को मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है यहाँ से। अब पता है कि x का मान है, y का मान है, पता है ना? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पता है। तो ये x के मान है, y के मान थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ रिवर, इसके बाद आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व कीजिए। m में 3 से गुना करिएगा तो 3m आएगा, प्लस माइनस तो माइनस बोलेंगे। 6 में n से तो हो जाएगा सर 6n बटा तो बटा m प्लस n तो m प्लस है कॉमा, प्लस माइनस माइनस, 8 में m से तो 8m, प्लस प्लस तो प्लस, 10 में n से तो 10n बट्टा तो बट्टा m प्लस n तो m प्लस n, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। बच्चों अब यहाँ से बात को समझिए, यही से मेन बात है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ई एक्स का मान आ रहा है, ई वाई का मान आ रहा है, ये जो वैल्यू निकल रहा है वाई एक्स का मान आ रहा है, वाई का मान निकल रहा है। और आपको पता है ये भी एक्स का मान निकला हुआ है, वाई का मान निकला हुआ है। इसका मतलब है इसका वैल्यू ए दिया गया है और इसका वैल्यू ए दिया गया है। समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहा हूँ। ऐसे क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं? हाँ तो एक्स का मान आ रहा है, मुझे एक्स का मान दे ले है, मैं वाई का मान इतना ला रहा हूँ, वाई का मान ही दे ले है, तो क्या इसका बराबर ए होगा और इसका बराबर ए होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स का मान है तो एक्स वाला को एक्स वाला साथ बराबर करेंगे, वाई वाला को वाई वाला साथ हम बराबर कर पाएंगे। बोलेंगे हाँ कर पाएंगे, लेकिन चाहे तो आप एकरा एकरा से बराबर कर दीजिए, चाहे एकरा एकरा से बराबर करिए, दोनों में से कोई एगो के बराबर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई एगो के सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बच्चों, सिर्फ कोई एगो के। सर मैं दोनों को नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। नो, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर करिएगा तो समय की घोर बर्बादी होगी, क्योंकि एम और एन का मान जो है दोनों में तो सेम ही आएगा ना। किसको एम ओ एन एकरों में है, एम ओ एन एकरों में, तो जितना एम ओ एन एकरा में आएगा उतना ही एम एन इसमें आएगा। तो इसलिए आप सिर्फ दो गो में से कोई एक को सॉल्व कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा बच्चों। तो मैं ये इसको से बराबर कराना चाहता हूँ, उसको मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कोना में। यहाँ से लिखेंगे, इसलिए मेरी जगह नहीं नीचे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए -4 बराबर 3m - 6n, 3m - 6n बटा
एम प्लस एन होगा सर। इसके बटा कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं बटा तो 1 न होगा जी। 1 में इस सब से गुना तो वही न हो जाएगा 3m माइनस 6n बराबर, तब बराबर 4 में इसको से गुना करेंगे तो 4 में माइनस m से तो माइनस 4m, माइनस 4 में n से तो माइनस 4n। बच्चों यहाँ से क्या करते हैं हम, m के मान 1 कटी करेंगे और n के मान 1 कटी करेंगे। ऐसा सर m के मान 1 दिन रखेंगे और n के मान 1 दिन रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखेगा तो m और n का रेशियो कैसे आएगा बच्चों। तो देखिए इथेरियम तो पहले से इकड़ी था, 4n माइनस m माइनस में है तो इकड़ी ले लाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस में आ जाएगा। वो माइनस में 4n पहले से था उकड़ी, n बच्चों m नहीं n था, 4n माइनस में पहले से उकड़ी था और यहाँ से इकड़ी माइनस में 4n 6n है तो उकड़ी लेके चल जाएंगे तो 6n कुछ में हो जाएगा प्लस में। अब बताइए यहाँ से 3 गो m और 4 गो m, के गो m हो जाएगा सर 7 गो m। यहाँ आगे देखिए ये 4 गो n माइनस में और 6 गो n प्लस में, 1 गो रहेगा माइनस में 1 गो रहेगा प्लस में, तो क्या होगा सर घटेगा, माइनस प्लस माइनस। 6 गो n में से 4 गो n जाएगा तो कितना बचेगा बउआ, 2 गो n। बड़ा ये है तो प्लस में रहेंगे। अब देखिए क्या करना, यहाँ से मेन खेल रहा है, इसका वाला वैल्यू इधर वाला होगा और इसका वाला वैल्यू इधर वाला होगा। ये हद कैसे रहेगा सर, इधर अपन वाला दे देना है उसको और उसको वाला लेना है अपन, बदला बदली कर लेते हैं। बदला बदली को मैं एग्जाम्पल कैसे याद रखूं सर, m और n मैंने आदमी कैसे बदलते हैं उसको याद रखने की एक तरीका है बच्चों, कि इसे देखते हो कि गांव घर में शादियाँ ब्याह होती है तो क्या गांव वाले आदमी बच्चे जो है गांव वाले लड़कियां शादी करते हैं नहीं, लेकिन अब लोग करते जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या करते थे नहीं। तो मैं बच्चों इसको याद करने का मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि इधर वाले लड़के को शादी उधर होता है, उधर वाला लड़के को शादी उधर होता है, मतलब अदला बदली कर लेना है। तो m का मान निकालना है तो इधर वाला हो जाएगा 2 और n का मान निकालना है तो इधर हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि m अनुपात n जब पूछेगा तो m का मान आ गया 2 और n का मान आ गया 7, यानी कि 2 अनुपात 7 में बच्चों इसको क्या कर रहा होगा, अंतर विभाजन कर रहा होगा। मैं इसको आंसर देखने का काम करता हूँ। 7.3 के 11वां नंबर, 7.3 के कितना नंबर है बच्चों, 11वां नंबर है। 7.3 के सवाल नंबर 11वां, ये प्योर के प्योर आंसर आ जा रहा है एकदम 2:3। मैं चैलेंज करता हूँ बच्चों, जैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ उसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो क्या लगता है चीज़ें समझ में आया कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। क्या वीडियो कट तो नहीं न रहा है, बोलो कट नहीं न रहा जी। आप ही को देखते हुए वीडियो जो है कुछ नीचे से छोड़ देता हूँ, वीडियो पूरा क्लीन आ रहा है। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा देखने में, ठीक है ना, बताइएगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद सवाल अगले आता हूँ। मैं बच्चों आपको बार बार कहता हूँ कि सवाल को बहुत बारीकी से पढ़िए। मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको अगर घोर के न पिया दिया तो मुझे कमेंट में एक बार कर दीजिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक ठोप भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं वीडियो को क्या करूँगा बच्चों, डिलीट कर दूँ, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो इस वीडियो को बहुत बारीकी ढंग से लाभ ले पा रहे होंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल ले पा रहे हैं। मैं आपको सवाल देता हूँ और ये सवाल 2024 में आया है। कब आया है सर, 2024 सितंबर पहला, और एक 25 में 2024 में आया। 2 सवाल, पहला शिफ्ट में भी दूसरा शिफ्ट में भी। किस अनुपात में बांटता है, रुचि आ रहा है बच्चों, किस अनुपात में बांटता। देखिए मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, ये सवाल जो है आज का सेशन का तीसरा है या चौथा जो भी मान लीजिएगा। ये सवाल दे रहे हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है सर, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसका मान दिया गया है -3,10 और इसका मान दिया गया है -6,-8। 6,-8 को जुड़ने ऐसे पूछ रहा है, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जुड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में बांट रहा है। कौन वाला बिंदु सर, -1,6 किस अनुपात में बांट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप ओ मान लीजिए। ऐसे ही सवाल कब आया है,
2024 की शिफ्ट नंबर पहला। जाके तुम क्वेश्चन मिला लेना, अगर नहीं मिला मुझे नाम बदल दीजिएगा। मैं ये नहीं सिर्फ लल्लू लल्लू सवाल करा के चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, पैकेज देते जाएं। और किताब में से को बन ही नहीं रहा, मैं किताब में से बना रहा हूँ, वैसे सवाल बना रहा हूँ जो सवाल एग्जाम में आया है। एकदम ताज़ा ताज़ा सवाल दे रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा। देखिए इसको, आपको पता है बच्चों कि इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। पता है x का मान है, y का मान है। करे किस अनुपात में बांट रहा है बताइए, किस अनुपात में बांट रहा है, पूछ रहा है किस अनुपात में बांट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेंगे ना हम कि m अनुपात n में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है सर, m अनुपात n में बांट रहा है। जैसे ही आप बच्चों सॉल्यूशन पर जाइएगा तो यहाँ देख पा रहे हो, तो लिखिए माना कि m अनुपात n में बांटता होगा, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं। तो मुझे जब पता है नहीं तो क्या होगा ना, लिखूंगा m अनुपात n में बांटता होगा। m n का आंसर हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओ का नियामक निकाल रहा हूँ। किसका नियामक निकाल रहा हूँ सर, ओ का नियामक। मेरे प्यारे बच्चों ओ का नियामक निकाले, इसका मान दे रहे तो यो फार्मूला वही लगेगा। अगर इसका मान निकाले है, अगर इसका मान निकाले पूछेगा तो ये वाला दे रहेगा। अगर दोनों का मान दे रहेगा तो इसको निकाले कहेगा। अगर दोनों निकाले कहेगा तो इसका मान दे रहेगा। बस गजब सवाल हो गया। तो फार्मूला क्या होता है सर, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही होगा ना, बोलेंगे हाँ सर यही होगा। ओ का नियामक दिया गया है बुआ कितना, -1,6 बराबर तो बराबर, बड़ी कोष्ट बन तो कोष्ट बन। m के मान नहीं है सर तो नहीं लिखेंगे। x2 के मान देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे सरता। n के मान नहीं है, n लिखेंगे। बात तेरा के n लिखेंगे जी, ऐसे काहे कर रहा है, इतने गर्मियाँ में दिमाग में ना काम करता है। अब समझिए 9 बज रहा है, पूरे 9 बज रहा है। अब 9 बज रहा है, वीडियो शूट हो रही है और गर्मी में तो पूरा लग रहा है। एक बार की बात है बच्चों, मैं कहानी का तो थोड़ा सा शॉर्ट में, एक बार की बात है कि बच्चे थे वो पढ़ाते थे, मैं अभी शायरी बोलने वाला था मैं, कि पसीना से नहाने वाला ही कुछ करता है, पानी से नहाने वाला सिर्फ लिबास बदल सकता है। तो एक बार की बात है कि 3 बच्चे जो है एक नदी में नहा रहे थे, मतलब पोखरा में नहा रहे थे। 2 बच्चे पानी में कूद के नहा रहे, एक बच्चे जो है सिर्फ उघारे सिर्फ पैंट पहनकर उस धूप में जो बैठा हुआ है। आके एक व्यक्ति पूछ रहा है, बाबू तू सब लोग नहा रहे तो मैं ऐसे रौदा बैठल है। बोला कि हाँ मुझे इतिहास रचना है, क्योंकि हमारे सर बोला करते थे कि पानी में नहाने वाला सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसीलिए मैं रौदा में पसीना से क्या कर रहा हूँ, नहाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों वो नहाने की बात नहीं हो रही कि रौदा में बैठ जाओ, रौदा में बैठे उसको सब पसीना अभी उसी समय नहा लूँ, उसकी बात नहीं हो रही। आपको मेहनत कोई काम करना, उससे जो पसीना है, जैसे मैं देखिए पसीना अभी आ रहा है ना, छोड़ने वाला है जी, नहीं छोड़ेंगे तो उसी प्रकार देखिए बच्चों n के मान कितना था, n के मान n था, फिर यहाँ था कि जब फार्मूला x1 तो x1 ये कितना है देखिए यहाँ पर -3 तो -3 बट्टा तो बट्टा m प्लस n तो m प्लस n होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर होगा। m के मान नहीं है तो m के मान देंगे y2 देखिए बोलिए y2 के मान -8 है तो -8 लिखिए, प्लस तो प्लस n तो n। y1 के मान कितना है सर, यहाँ देखिए y1 के मान 10 है तो यहाँ 10 रखेंगे, बट्टा तो बट्टा m प्लस n तो m प्लस n। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे जो छोटा रहेगा उसको बराबर कर लेंगे। 1,6 है तो 1,6 m में 6 से 6m प्लस माइनस 3n बट्टा तो बट्टा m प्लस n तो m प्लस n, प्लस माइनस सर -8 गो कौची हाल है लिख पढ़ा रहा, ठीक तो पढ़ाए ना धीरे धीरे। प्लस माइनस तो माइनस, m में 8 से गुना करेंगे तो 8m, फिर प्लस तो है प्लस से है तो 10 में n से तो प्लस 10n होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। m प्लस n तो m प्लस n। देखिए बच्चों अब यहाँ बराबर करनी है तो आप इसको बराबर इससे कर दो तो भी अच्छा, इसको बराबर इसको से कर दे तो भी अच्छा, दोनों में आंसर वही आएगी।
तो मुझे ये डिजिट छोटा लग रहा है इसलिए मैं इससे बराबर करूँगा। तो यहाँ पर चिन्ह पारेंगे ऐसे सर ना, चिन्ह पारे की जरूरत नहीं है बाबू, मैं समझाया हूँ, लिखेंगे लास्ट में। इसीलिए -1 बराबर 6m-3n बटा m + n। एक नीचे कुछ न तो एक है, तिरछा तिरछी गुना करे, एक में ऐसा का से तो ऐसा के ना रह जाएगा। 6m-3n बराबर -1 में ऐसा का से -m-n। कैसे जी, देखो ना, -1 में m से, तो पहले चिन्ह देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, 1 में m से तो m, एरा देखिए माइनस प्लस तो माइनस, 1 में n से तो n, इसको मैं ऊपर ला रहा हूँ। अब बताइए मेरा कितना बचा, जो मैं एक बार लिख रहा हूँ, मेरा बचा 6m-3n बराबर, यहाँ बचा -m, इधर बचा -n। यहाँ से क्या करते हैं सर, यहाँ से आपको बताया गया था कि m को 1 कड़ी कर दीजिएगा और n को 1 कड़ी कर दीजिएगा। तो ये बताइए 6m पहले से ही m इकड़ी माइनस में था, तो कौची में आ जाएगा इकड़ी प्लस में, और -n पहले से उकड़ी था, और ये -3n इकड़ी माइनस में है, तो ये कड़ी जाएगा तो कौची में होगा बताइए आप ही, प्लस में हो जाएगा। अब 6 गो m और प्लस 1 गो m, तो के गो m, 7 गो m, बराबर तब बराबर। यहाँ पर देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जब एक माइनस में होगी एक प्लस में होगी तो घटेगा। 3 गो n में से 1 गो n जाएगा तो के गो n बचेगा, 2 गो n। फिर वही आंसर देखिए, इसका मान हो जाएगा इधर वाला और इसका मान हो जाएगा इधर वाला। सर तो मैं ऐसे लिखूंगा परीक्षाओं में कि चिन्ह पार कर, जैसे आप लिख रहे हैं वैसे आपको नहीं लिखना है गधा, बिल्कुल ऐसे हैं, आपको नहीं लिखना है ऐसे चिन्ह पार, डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए m/n, तो m का मान कितना है 2, n का मान कितना है 7। सर पहले को मैं ही आंसर वाले हल, दूसरे को मैं ही अले हल, क्या करिएगा, अंकवा को चेंज कर रहे हैं एग्जामिनर, इसमें क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक तक बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। इस चीज़ को मिटाया थी, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो 2024 में आया है वो सवाल को मैं आपको देता हूँ, और वो सवाल को आप क्या करिएगा, बना के आपको कमेंट करना है कि हाँ सर जो HW दिए थे मैं उसको बना के कमेंट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, बिंदु माइनस, देखिए सवाल लिख बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। बिंदु -4,6 बिंदुओं A × -6 और 10 और B × 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। फिर से सुनाइए तो सर सवाल, सुनिए, कर बिंदु -4,6 बिंदुओं A × -6,10 और B × 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। मतलब -4,6 जो बीचवा में है, HW का दे रहे हैं सर, आई जी बतावा तू ही, 2 गो हम बना दिली, 3 गो तरह समझ में आ गलो। अब ऐसा नहीं, अगर तू बना के अगर वीडियो के नीचे अगर कमेंट कर दम हो तो नहीं आत्मा के शांति मिल जातो है। अरे हम बना दिए वैसे ही एगो अपने से बना दीजिएगा और सही हो जाएगा। कमेंट वहाँ में हम लिख देंगे कि थैंक यू बच्चों आपको सही है, तो आत्मा की शांति नहीं मिल जाएगा। तो फिर कैसे करते हैं आप जी। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, ये बीचवा में दिले है बिंदुआ -4,6 कितना दिले है सर, -4,6 ये बिंदु जो है ये -6,10 और 3, -8 को, तो यहाँ आप A मान लीजिएगा, यहाँ इसको B मान लीजिएगा और यहाँ आप इसको P मान लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि A जो ये बिंदुआ है 2024 में आया सेकंड शिफ्ट, ये हुआ है 2024 में, ये आया है 2024 में शिफ्ट नंबर सेकंड। कह रहा है P का नियामक दिले है हमारे, P कह रहा है कि बिंदुआ -4,6 A × -6,10 और B × 3, -8 के मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। तेरा M अनुपात है ना, बांट देंगे बैठा के, इसको आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। चलिए मैं इसका टॉपिक चेंज करता हूँ और ऐसे कहिए तो मैं इसी पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना बच्चों। ऐसे मुझे एक और थ्योरी समझाना था, इसके भी अगले वीडियो में हम पूरा लेंगे।
लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है अगला वीडियो में आपको जो है आसानी मिले। ठीक है ना? तो बोलेंगे हाँ सर समझा दीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों, मुझे पूरा लगता है कि मैं बच्चों को पूरा समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटि रहता तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर आप में त्रुटि रह जाती है, मैं उसको त्रुटि को कोशिश करूँगा सुधारने की। ठीक है ना बच्चों? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ अगला थ्योरी। अगला थ्योरी क्या समझाने जा रहे हैं सर? अगला थ्योरी है बउआ समदूरस्थ वाला। कौन सा वाला बउआ? समदूरस्थ। मैं समझा देता हूँ, बात को समझिएगा। थ्योरी इसको हम अगले वीडियो में पूरा क्लीन लेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा समझा था ताकि आप इसमें थोड़ा समझ जाएंगे, फिर अगला बार लेंगे उसको और समझा देंगे, थोड़ा बेहतरीन समझ पाए। आइए सवाल पे। कहेगा कि कोई बिंदु है, तो मान लिए कि बिंदु दिले एक्स कॉमा वाई, तो कहेगा कि एक बिंदु मतलब ये वाला बिंदुआ दो गो बिंदुआ से समदूरस्थ है। दो गो बिंदुआ से कोई बउआ समदूरस्थ है। तो मान लिए कि ई हम इसको मान लिए x1, इसको मान लिए y1, इसको मान लिए x1, इसको मान लिए y1, इसको मान लिए हम x2 और इसको मान लिए y2, और यहाँ एक बिंदु है तो इसको मान लिए x और y। इसको मैं बिंदुआ को वो मान लिया, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। ठीक है ना? बोलेंगे हाँ सर ठीक है। देखिए सवाल क्या करें, पूछेगा बिंदु, मैंने इसका मान दे रहेगा कि बिंदु x, y, बिंदु x1, y1 एवं x2, y2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है माने कहने का मतलब ऐसा समझिए, ई वो एक बिंदु है, इसका नियामक दिल रहेगा, ई ये बिंदु है, इसका भी नियामक दिल रहेगा, और ये बिंदु है, इसका भी नियामक दिया रहेगा। और बोलेगा कि ई वाला और ई वाला बिंदुआ जो है, ई वाला बिंदुआ से समदूरस्थ है, तो एकरा में एगो मनवा दे रहेगा, एगो मनवा छोड़ देगा, और कहे कि ओकर मनवा बताइए। चाहे कभी बोले कि एक्स अक्ष पर इस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात को समझाना क्या चाह रहा हूं, जो मेरी बात को समझे। मैं समझाना चाह रहा हूं समदूरस्थ। समदूरस्थ, सम माने होता है क्या चीज सर? सम माने होता है बराबर, दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, दूर माने होता है दूरी माने डिस्टेंस, और अस्थ माने होता है स्थित। स्थित मैंने एक एक चीज को तोड़ने के काम कर रहा हूं। तो सम दूरस्थ माने बराबर, माने ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि 6, x ये बिंदु है, 6, x बिंदु 8, 4 एवं -7, 6 से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। सवाल को समझ पा रहे हैं? 6, x चाहे बिंदु 6, x 8, 4 एवं -7, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहने का मतलब कि जो ये बिंदुआ है, जितना दूरी पर यहाँ से यहाँ तक ये बिंदुआ से दूरी है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक दूरिया पर है। कहने रहा देखिए ना कि 6, x बिंदु 8, 4 से माने यहाँ से यहाँ और 7, 4 से समदूरस्थ है। मतलब ई बिंदुआ से ई बिंदुआ तक जितना दूरिया है, उतना ही ई बिंदुआ से ई बिंदुआ तक की दूरिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे, और दोनों को हम कर देंगे बराबर, और जैसे ही बराबर करेंगे बच्चों तो x का मान आ जाएगा। बोले हाँ सर समझ में आया ना? इसका लेक्चर में अगले वीडियो में लूँगा। और महा VVI है एकदम, एक खत्म हो जाएगा, उसके बाद त्रिभुज में हिल जाएंगे, और त्रिभुज में हिल जाएगा कोऑर्डिनेट समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो सवाल आता नहीं कोऑर्डिनेट से, जितना बताया उससे ज़्यादा नहीं आती है। तो चलिए इसको आप समझ गए किए होंगे। अगला मैं होमवर्क देता हूँ, उसको कमेंट करके आंसर पिन कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट के इंतजार है। तो बस 4 से 5 सवाल देता हूँ, और उसका आपको क्या करना है, कमेंट करना। चलो सवाल लिखिए। पहला सवाल, आज के होमवर्क का सवाल नंबर पहला, SW के सवाल नंबर पहला।
4,9 4,9 को एक्स अक्ष से दूरी बताएं। एक्स अक्ष से क्या बताना है? दूरी। सवाल दूसरा, -6,8 पाद बताएं कि कौन सी पाद में है, ये बताइए। 3,4 को 3,4 की दूरी 3,4 की दूरी मूल बिंदु से बताएं। कहाँ से बताएं बाबू? मूल बिंदु से। चौथा सवाल की अगर बात करें बुआ, तो 8,5 भुज बताएं। और पचमा की बात किया जाए तो प्लस कॉमा माइनस को पाद बताएं कि कौन सी चतुर्थांश में होगी। एकदम हौला सा सवाल मैंने को दिया है, इसको बच्चों का करना है, कमेंट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं तो आपसे मात्र एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले से रिक्वेस्ट नहीं किया था आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में घंटे को उसको क्या कर दें बच्चों, प्रेस कर दें। जिससे होगा क्या सर, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले बच्चों आप तक जाएगी, जिससे वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अब समय जो है एकदम कगार पे सट रहा है, एकदम सटने जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को आप क्या करें, सही ढंग से बच्चों क्या करें, उपयोग करें। तो थैंक यू बच्चों, इसका कमेंट का आपको इंतजार रहेगा। मैं आपको कमेंट देखूंगा तभी मेरा दिल जो है गार्डन होता है। अगर आपके कमेंट नहीं होती है तो मेरा दिल जो है बच्चों ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कारण वीडियो अपलोड करने की जो है रेगुलरिटी वो भी मुझे कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को क्या करें, डेली देखें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू। देखते रहें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर, जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू बच्चों, लव यू।